तीसरी रात के बाद लॉज की पानी की टंकी में एक महिला का सड़ा हुआ शव मिला। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, हाथ में टूटी गुड़िया थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप सुन रहे हैं सैफ हॉरर स्टोरी ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहद ही डरावनी कहानी। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जुलाई की शुरुआत थी। लगातार बारिश ने छत्तीसगढ़ के रानी डोंगरी जंगल को और भी रहस्यमय बना दिया था। ये जंगल भारी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। ऊंचे पेड़ों का घना जाल, हरियाली में डूबी पगडंडियां और उन पगडंडियों के बीच एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का ऑफिसर लॉज, जहां अब नया ऑफिसर नील चौधरी रहने आया था। नील 25 साल का था, पढ़ा लिखा, शहर में पला बड़ा। भूत प्रेत की कहानियों को वो मजाक समझता था। उसे सरकारी पोस्टिंग के तहत 6 महीने तक इस जंगल में अकेले रहना था। ये लॉज लगभग 60 साल पुराना था। गांव का बुजुर्ग राम भरोसे ने कहा, रात को दरवाजा बंद रखना और अगर कहीं लाल साड़ी वाली औरत दिखी तो उसकी आंखों में मत देखना। नील ने हंसते हुए सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। पहली रात बारिश थम गई थी, लेकिन जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंड थी। नील बिस्तर पर लेटा ही था कि खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। उसने उठकर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। नील दोबारा जाकर बिस्तर पर सो गया। कुछ ही देर हुए थे उसे सोए हुए, तभी उसकी नींद टूटी एक और आवाज से। वही आवाज जो अभी खिड़की पर हुई थी। लेकिन उसने फिर से उठकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने खिड़की बंद करी, तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, किसी औरत की हंसी की आवाज। नील उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए जाकर सो गया। अगली सुबह नील को सूचना मिली, जंगल के ट्रैकिंग रूट पर एक युवक की लाश पेड़ से उल्टी लटकी पाई गई। शव का चेहरा कटा हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थीं। पुलिस आई, जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों का कहना था कि ये काम याक्षनी ने किया है। वो फिर शिकार करने लगी। नील ने इसे अफवाह समझा था और केस को रफा दफा कर दिया। अब हर रात नील को कमरे में एक अजीब सी गंध महसूस होती और आधी रात दरवाजे पर किसी की दस्तक होती। कभी खिड़की खुलती, कभी तकिए के पास लाल कांच की टूटी गुड़िया पड़ी होती। उसने अपने सहायक धीरज को बुलाया। धीरज ने डरते हुए कहा, सर, वो अब लॉज में आ चुकी है। अब वो आपको छोड़ने वाली नहीं। तीसरी रात के बाद लॉज की पानी की टंकी में एक महिला का सड़ा हुआ शव मिला। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, हाथ में टूटी गुड़िया थी। नील अब टूटने लगा था। उसे सपनों में लाल साड़ी वाली मोहक स्त्री दिखती, जो कहती, तेरा शरीर मेरा है, तू मेरा बन जा। नील आखिरकार गांव की सबसे बूढ़ी औरत दाई आत्मा के पास गया। दाई आत्मा बोली, वो देवी नहीं, पिशाचनी है। एक समय था जब वो राजाओं को मोहिनी बनकर जंगल में बुलाती थी और फिर उनका खून पी जाती थी। तांत्रिकों ने उसे एक पीपल में बांध दिया था, मगर अब वो पेड़ कट चुका है और वो आजाद है। एक सुबह नील जब सोकर उठा तो लॉज के बाहर धीरज की लाश मिली। उसकी छाती चीरकर दिल निकाल लिया गया था। उसकी आंखें भी फटी हुई थीं
मानो उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। नील अब पूरी तरह टूट गया। आत्मा ने एक पुराना तांत्रिक बुलाया, बाबा कमलनाथ। बाबा ने लॉज में हवन किया। अमावस्या की रात उसका असली रूप सामने आ जाएगा। अगर वो तुम्हें छू ले तो तुम्हारी आत्मा उसी जंगल में फंसी रहेगी। अमावस्या की रात बहुत भयानक रात थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरे गांव में बिजली नहीं आ रही थी। हवा तेज चल रही थी। नील के कानों में फिर वही आवाज आई, आजा, तेरा इंतजार है। वो नशे में जैसे जंगल की ओर चल पड़ा। लाल टूटी गुड़िया की आवाज सुनते हुए जंगल के बीच एक पुराने खंडहर नुमा मंदिर में वो याक्षिनी खड़ी थी। लाल साड़ी, चमकती आंखें और सब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। सांप जैसी जीभ, सड़ी हुई चमड़ी। और उसने नील से कहा, वो बोली, और उसने नील से कहा, अब तो मेरा है। ठीक उसी समय तांत्रिक बाबा और पुलिस वाले वहां पहुंच गए। मंत्र पढ़े गए। याक्षिनी जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। जहां से आई थी वहीं जा। बाबा ने अंतिम मंत्र बोले, जहां से आई थी वहीं चले जा। एक भयानक विस्फोट के साथ यक्षिनी का रूप हवा में बिखर गया और उसकी आत्मा उसी कटे पीपल के पास समा गई। नील को अस्पताल ले जाया गया। उसकी आंखें खुली, उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी थी और आज तक शहर में है। मगर वो रात, वो आंखें, वो लाल साड़ी आज भी उसका पीछा करती है। लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं, अगर बारिश हो और उस जंगल में कोई सुंदर औरत लाल साड़ी में दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम उसका अगला शिकार हो सकते हो। तो ये थी आज की हमारी एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।